तो दोस्तों आखिरकार कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ डील के ऊपर भारत के द्वारा हस्ताक्षर कर लिया गया। रिपोर्टों के मुताबिक टाटा और एयरबस के बीच में 2.9 बिलियन डॉलर के लागत से इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाए जाने वाले मिलिट्री एयरक्राफ्टों के डील के ऊपर करार कर लिया गया है। और दोस्तों ये वही डील है जिसका इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स के पुराने एवरो एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जाएगा और जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा करीबन 2015 से ही इंतजार किया जा रहा था। मेक इन इंडिया के अंतर्गत ये इंडियन एयरफोर्स का अपने में ही एक ऐसा अनोखा डील है जो इंडियन एयरफोर्स के ताकत को मजबूत करने के साथ साथ इंडिया के प्राइवेट एविएशन सेक्टर को भी मजबूत करेगा। तो दोस्तों इस डील के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में जानकारी दिया गया है कि हाल ही में टाटा ग्रुप और एयरबस के अंतर्गत कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण मिलिट्री डील के ऊपर हस्ताक्षर कर लिया गया है जिसका लागत 2.9 बिलियन डॉलर है। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट के डील है ये असल में इंडियन एयरफोर्स में शामिल 1960 के 56 एब्रो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करेगा। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो इस रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट को लेके एयरबस और टाटा ग्रुप के तरफ से ही एकमात्र बिडिंग किया गया था जिसमें एयरबस C295 एयरक्राफ्टों का ही ऑफर किया गया था। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के डील को अगर देखा जाए तो साल 2015 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से पूरा का पूरा डील को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था, लेकिन फिर भी इतने लंबे डिले को झेलना पड़ा। पर आखिरकार 23 सितंबर मतलब कल के दिन टाटा और एयरबस के बीच में करीब 3 बिलियन डॉलर के इस डील के ऊपर हस्ताक्षर कर लिया गया है। दोस्तों ये डील इंडियन एयरफोर्स को ही खाली मजबूत करने की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है बल्कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टरों को भी काफी अधिक मजबूत करेगा। इवन प्राइवेट सेक्टरों के एक महत्वपूर्ण कदम को एरोस्पेस सेक्टर में लाएगा। दोस्तों इस डील के तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए जिन एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है वो असल में एयरबस C295W एयरक्राफ्ट है जो कि नया जनरेशन के एक ऐसा टैक्टिकल एयरलिफ्टर है जो एयरलिफ्ट के अलावा इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस जैसे मिशनों को भी अंजाम दे सकता है। दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म है ये मल्टीपल ऑपरेशनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है और एयरक्राफ्ट को स्पेशलाइज्ड एयर ट्रांसपोर्ट मिशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ऑल वेदर कंडीशन वाला डे और नाइट कैपेसिटी का एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो हर कंडीशन में उड़ान भरने में सक्षम है। दोस्तों ये जो C295 एयरक्राफ्ट है ये 7 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में ऑपरेशन कर सकता है और इसका मैक्सिमम रेंज करीबन 1351 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम रफ्तार करीब 260 नॉट है और ये अगर लगातार उड़ान भरता है तो कम से कम 11 घंटा तक लगातार प्रवास कर सकेगा। इवन एयरबस कंपनी की तरफ से यह भी दावा किया जाता है कि एयरक्राफ्टों को ऐसे बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि ये एयरक्राफ्ट छोटे आकार के और कम से कम प्रिपेयर्ड रनवे के ऊपर भी आसानी से ऑपरेट हो सकेगा। मतलब खराब से खराब कंडीशन वाले रनवे और ऊंचाई में बने हुए छोटे आकार के एयर स्ट्रिप के ऊपर भी ये एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेशनों को अंजाम देने में सक्षम है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों का और एक बड़ा खासियत यह है कि इसमें जो पीछे सेक्शन में रैंप बना हुआ है ये एयरक्राफ्टों को फास्टर लोडिंग और हवा से इक्विपमेंटों को ड्रॉप करने में काफी अधिक मददगार है। असल में अगर देखा जाए तो इस कैटेगरी के या फिर इस कैपेसिटी के एयरक्राफ्टों के तुलना में एयरबस C295 एयरक्राफ्ट काफी अधिक बेहतर है और ये काफी अधिक तेज गति से सामानों को लोड कर सकता है। एयरक्राफ्ट के पेलोड क्षमता और इसके ट्रूप कैपेसिटी को भी अगर देखा जाए तो इस कैटेगरी के एयरक्राफ्टों के तुलना में C295 अधिक से अधिक ट्रूप्स को कैरी कर सकता है और इसका टोटल श्रेय जाता है एयरक्राफ्ट के कार्गो कंपार्टमेंट के ऊपर। इसके कार्गो कंपार्टमेंट को ऐसे बनाया गया है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रूप्स बैठ सकेंगे और काफी तेज गति से एयर ड्रॉप भी हो सकेंगे। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के डील को इंडिया के प्राइवेट सेक्टरों के लिए बिग बूस्ट के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि ये अब तक के मिलिट्री डील में ऐसा पहला डील है जिसमें एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट कंपनियों में होगा। डील के शर्तों के मुताबिक जिन 56 एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है उनमें से 16 एयरक्राफ्ट डायरेक्टली एयरबस कंपनी से बन के इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा जबकि बाकी के 40 एयरक्राफ्टों को एयरबस कंपनी के द्वारा भारत में टाटा ग्रुप के साथ मिलकर मैन्युफैक्चर करना होगा। तो इससे पहले इंडिया के इतिहास में प्राइवेट कंपनियों के द्वारा मिलिट्री एयरक्राफ्टों को कभी निर्माण नहीं किया गया और ये मेक इन इंडिया का ऐसा पहला इनिशिएटिव है जिसमें ज्वाइंट वेंचर को महत्व दिया गया है। और दोस्तों ये महत्व आने वाले समय में इंडिया के कैपेसिटी को इतना अधिक बढ़ाएगा कि इस तरीके के डील के बाद बिना विदेशी मदद से भारत बड़े आकार के एयरक्राफ्टों को अपने बलबूते पे निर्माण कर सकेगा। इवन इससे प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी इतना मजबूत होगा कि आवश्यकता पड़ने पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया हुआ एयरक्राफ्टों के पार्ट्स और एयरक्राफ्टों के इक्विपमेंटों को भी प्राइवेट कंपनियों में बड़े मात्रा में निर्माण किया जा सकेगा। और प्राइवेट कंपनी के पास एयरक्राफ्टों के निर्माण करने की फैसिलिटी होने की वजह से एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग के बाद मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग के लिए भी भारत को अन्य देशों के पास जाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, जबकि इससे भविष्य में भारत को अन्य देशों के डील भी मिल सकता है और एयरबस के एयरक्राफ्टों के अन्य कंपोनेंटों के निर्माण का भी डील मिलने में आसानी होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए
कीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।